सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच आज की फिजिक्स की क्लास को लेकर। तो हमने इससे पहले जो है फिजिक्स में मापन कंप्लीट किया, मापन के बाद हमने गति टॉपिक को कंप्लीट किया और गति के बाद हमने बल टॉपिक को भी बिल्कुल ही डीपली तरीके से कवर अप कर दिया है। हमने टोटल 3 टॉपिक अभी तक कवर अप कर दिया है। अब हमारा जो है इसके बाद 4th टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा होगा कि हम सब जानेंगे कार्य शक्ति, ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, जैसे कि हमने पहले 3 टॉपिक बहुत ही डीपली तरीके से कवर अप किए, मापन किया, उसके बाद गति किया और बल किया, उसी तरीके इसको भी कवर अप करेंगे। लेकिन कल मैंने आपसे एक चीज़ प्रॉमिस किया था और उससे पहले भी बल चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि विमाएं डायमेंशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में पूछ दिए जाते हैं। जैसे पूछी जाती है बल की विमाएं क्या है, पूछी जाएगी गति की विमाएं क्या है, ऐसे ही आपसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे त्वरण की विमाएं क्या है। तो उन सभी चीज़ों को ही हम सब जानने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप केवल एक एसआई मात्रक याद होने से, एसआई यूनिट यदि आपको उस चीज का याद है तो आप कैसे उससे विमाएं निकाल सकते हो, बिल्कुल डीपली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और भी दोस्तों को हमारे इस चैनल के साथ जरूर जोड़ें, उन्हें भी बताएं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग विमाएं के साथ। तो उससे पहले 3 चीजें आप लोग नोट करेंगे। पहला नोट करोगे आप सब भौतिक राशि, ठीक है। आप नोट करोगे सबसे पहले यहाँ पे भौतिक राशि, ठीक है। क्या नोट करोगे? तो एक चीज नोट करोगे आप सब भौतिक राशि, जिस चीज का हम लोग जानेंगे उसके बारे में, उस राशि को। अब यहाँ पे आपका रहेगा, देख लो, एसआई मात्रक, ठीक है, जिसको कि एसआई यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसआई यूनिट भी बोला जाता है। हो गया एसआई मात्रक। और फिर यहाँ पे आप लोग नोट करोगे विमाएं, ठीक है। क्या है? तो विमाएं, जिसको भी डायमेंशन इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यहाँ पे हो गई हमारी विमाएं। अब इसके बाद ये एक अंडरलाइन आप लोग ऐसा कर लेना, ठीक है। ये एक अंडरलाइन ऐसा कर लेना और ये ऐसे अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक कॉलम बना लेना आप सब। चलिए अब यहाँ पे जो है शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, इसके डायमेंशंस को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं, देख लो, आपका क्षेत्रफल को, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल के बारे में, जिसको कि एरिया बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप सभी जानते हो। क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। अब देखिए, क्षेत्रफल जो है आपका, इसका एसआई मात्रक क्या होता है आप बताओ। तो सबसे पहले तो आपको इसका देखो एसआई मात्रक याद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है, आप सभी जानते हो, मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। और जब मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है तो इसकी विमाएं क्या होती है? तो इसकी विमाएं हो जाती हैं आपका, कैसे निकालते हैं विमाएं वो समझ लो। एम मतलब क्या हो गया आपका? मीटर। मीटर किस चीज को सूचित करता है? सबसे पहले तो एक चीज आप लोग जान लो कि विमाएं जो होती हैं वो आपको डिकोड की जाती है एम एल टी के रूप में, ठीक है। एम एल टी के रूप में। जो ये एम है इसका मतलब होता है मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ये द्रव्यमान के लिए है। एल मतलब होता है लेंथ, ये आपका लेंथ लंबाई के लिए है। और ये टी मतलब होता है टाइम, समय, ये आपका समय के लिए है, ठीक है। तो अब बताओ एम मतलब क्या होता है? एम मतलब मीटर। मीटर किस चीज का मात्रक है? तो मीटर दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। तो मतलब क्या हो गया? एल। उसकी जगह पे क्या हो गया आपका? एल। एल मतलब क्या होता है? तो लेंथ होता है। तो यही लेंथ, इसका मतलब एम की जगह पे क्या होगा? एल। और एल के साथ में क्या है? एल के साथ में स्क्वायर, इसका मतलब हो गया एल स्क्वायर। समझ गए? तो इसकी विमाएं क्या होती हैं? तो क्षेत्रफल की जो विमाएं हैं वो होती है एल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज का हमें पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लोगे, ये यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेना। अब आगे देखोगे क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल के बाद आप लोग देखोगे आयतन का। किसका देखोगे? आयतन का। तो आयतन का शायद आप सभी को एसआई मात्रक पता होगा। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद है, जब भी मैथ में आयतन से जुड़ा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो मीटर क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर क्यू। तो मीटर किस चीज का सूचक है? लेंथ का, लंबाई का, दूरी का। तो इसलिए क्या हो गया? तो ये आपका हो जाएगा एल और इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्यू। इसका घात कितना है? 3। तो क्या हो गया ये? तो ये हो गया आपका एल क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो फिर से यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब आयतन के बाद क्या होगा? तो आयतन के बाद अब हम लोग जान लेंगे आपका, देख लो, अब हम लोग जान लेंगे समय के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? समय के बारे में जानेंगे। तो समय का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। समय का सही मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब
सेकंड क्या है, तो सेकंड किस चीज को बताता है, तो सेकंड टाइम को बताता है, समय को बताता है। तो टाइम के लिए यहाँ पे क्या है, तो टी है, इसका मतलब क्या हो गया, तो केवल टी हो जाएगा। अब कोई घात नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पर कोई भी घात नहीं है, 1 है तो 1 को तो दर्शाते नहीं है, तो सिंपल टी हो गया। अब फिर से यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। चलो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद समय के बाद आपका क्या आएगा, तो अब देख लो, अब हम लोग जानेंगे घनत्व के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, घनत्व के बारे में हम लोग जान लेंगे। घनत्व जिसको कि डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है, घनत्व जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो घनत्व को इंग्लिश में हम सब डेंसिटी बोला करते हैं, ठीक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है, आप सभी को शायद पता होगा, केजी मीटर इनवर्स 3, ये होता है घनत्व का एसआई मात्रक। तो जब ये घनत्व का एसआई मात्रक होता है तो अब इसका कैसे निकालेंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो ये बताओ मुझे कि केजी, ठीक है, केजी किसका होता है, तो केजी मतलब कि किलोग्राम होता है। किलोग्राम मतलब क्या, वो द्रव्यमान बताता है। और एम में और विमाओं में द्रव्यमान के लिए क्या सूचित करते हैं, तो एम मास। तो केजी मतलब क्या जगह पे क्या हो गया, केजी की जगह पे एम हो गया। अब एम के साथ कोई घात लगेगा, तो कोई घात नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका केजी है, इसके साथ कोई भी घात नहीं है, तो सिंपल ये एम हो गया। अब यहाँ पे आपका मीटर को किसके लिए सूचित करते हो, तो मीटर को सूचित करते हैं लेंथ के लिए, मतलब कि एल लंबाई, मीटर मतलब दूरी बता रहे हो, लेंथ बता रहे हो, तो एल, तो मीटर की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एल। अब ये एल लग जाएगा, तो एल का मीटर का क्या है, तो इनवर्स 3 है, घात इनवर्स 3। इस तरह यहाँ पे एल का भी घात क्या हो गया, तो इनवर्स 3। देखा कितना इजी है। और ये चीज जान लो कि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे, पूछ दी जाएगी कि समय की विमाएं क्या होती हैं, क्षेत्रफल की विमाएं क्या होती हैं, घनत्व की विमाएं क्या होती हैं। तो विमाएं बताने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, एसआई मात्रक याद है तो आप कैसी भी विमाएं निकाल लोगे, बिल्कुल इजी पड़ता है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐसे लाइन दे दोगे, अब फिर लाइन देने के बाद अगला नोट करोगे, तो अगला क्या है, तो अगला हो जाएगा आपका, देख लो, चाल, ठीक है। अगला क्या नोट करेंगे, तो अगला हम लोग नोट करेंगे चाल। चलिए चाल हो गया, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपने हमारी फिजिक्स की पहली क्लास की होगी तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है चाल का एसआई मात्रक। और या फिर इसी को क्या लिखते हैं, तो या में इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। या इसी को क्या लिखते हैं, तो इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको अभी रखूंगा नहीं, इसको यहाँ से हटा दूंगा, मीटर पर सेकंड, ये दोनों चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें घात के रूप में दर्शाना है, इसलिए इसको इस मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि ये मीटर बट्टा में सेकंड है, ये पर का मतलब बाई, ये बाई दिया गया, बट्टा में सेकंड है। तो जब इस बट्टा को हटा के ऊपर लेके जाओगे तो नीचे से ऊपर लेके जाओगे तभी इसका घात था +1, ऊपर जाने को जाएगा -1, तो इसलिए ये यहाँ पे हो गया मीटर सेकंड इनवर्स। अब मीटर सेकंड इनवर्स है तो एम मतलब क्या है, यहाँ पे मीटर किसके लिए सूचित करते हैं, मीटर सूचित करते हैं एल, लेंथ के लिए, तो क्या हो गया, एल हो गया। अब है आपका सेकंड मतलब कि एस किसके लिए सूचित करते हैं, तो एस होता है टाइम के लिए, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, तो इसके लिए क्या हो गया आपका टी हो गया। और ये -1 मतलब कि इनवर्स 1, तो एल टी इनवर्स 1, ये हो गया इसका आंसर। अब चलो इसको यहाँ से ये करेंगे, अब नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, तो चाल के बाद आप लोग देखोगे वेग का, किसका देखोगे, वेग। अब लिखो, आप सब वेग लिख लो। तो वेग जब नोट करोगे तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि चाल और वेग एक ही चीज है, गति। चाल मतलब क्या, किस चाल से चल रहे हैं, वेग मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड, हिंदी में वही आएगा, इंग्लिश में वही होगा। तो वेग का भी एसआई मात्रक सेम है, यही होता है मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर सेकंड इनवर्स हो गया, तो क्या है, मीटर किसके लिए है, तो मीटर लेंथ के लिए है, तो एल हो गया, इसका कोई भी घात नहीं है तो एल ही रहेगा। अब सेकंड किसके लिए है, तो समय के लिए है, मतलब कि टी हो गया। अब हो गया आपका इनवर्स 1, ठीक है, एल टी इनवर्स 1। अब यहाँ पे इसको फिर से वापस अंडरलाइन कर देंगे, और अंडरलाइन करके आगे आपका क्या है, तो आगे यहाँ पे देखो आपका वेग क्लियर हो चुका है। अब वेग के बाद यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है, तो हो सकता है आपसे पहले यहाँ तक एक बार नोट कर लो, इसके बाद आगे देख लेंगे, वेग के बाद भी हमारा आगे चलेगा। चलो इसको नोट करो सबसे पहले आप लोग। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। तो अब क्या करूंगा कि मैं इसे यहाँ से हटाने वाला हूं, और इसको यहाँ से हटा के अब आगे देखेंगे, वेग के बाद त्वरण से देखने वाले हैं। तो इन सभी का बॉक्स केवल यहाँ से हटा रहा हूँ, जो जो चीजें लिखी गई थी आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो वीडियो को पीछे स्किप करके नोट कर सकते हो। यहाँ से केवल इन सभी को हटा रहा हूँ जो कि इन बॉक्सेस के अंदर लिखे गए थे। चलो, यहाँ से केवल मैं इन सभी को ही हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से केवल इन सभी को हटाऊंगा।
आज सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना आप सब। एक बार केवल आपको ये याद हो गया इनका एसआई मात्रक, तो ये आप निकाल लोगे। देख ही रहे हो कैसे निकालना इजी है, केवल MLT वाले फॉर्म पे बैठा देना है कि किसका क्या मात्रक है उसके अनुसार। चलिए यहाँ से इनको भर मैं केवल हटा रहा हूं, ये आपका यहां से हट गया, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे देखेंगे, आगे आपका क्या है, तो आगे आपका हो जाएगा क्या, तो त्वरण, ठीक है। क्या होगा, तो आगे आपका होगा त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस पर मैंने आप सभी को बता दिया, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, यही होता है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब फिर से देख लोगे भाई, मीटर किसके लिए है, तो मीटर है आपका लेंथ के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, समय के लिए। और इसका घात कितना है, 2 है, तो इनवर्स 2, ये हो गया। अब आगे देखोगे आप सब बल का, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन तो नहीं लिख सकते हैं, तो एक और एसआई मात्रक मैंने आपको बल का बताया हुआ था, और वो एसआई मात्रक क्या था, तो वो बल का एसआई मात्रक था केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। याद करो जब बल हमारा स्टार्ट हुआ था, तो इस चीज को मैंने काफी डीपली तरीके से आप सभी का कवर अप किया हुआ है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये मैंने आपका बहुत ही डीपली तरीके से इसको कवर किया था। बल का टोटल 4 दिन जो हमारा क्लास चला उसमें मैंने इसको बताया हुआ है। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। अब एक चीज बताओ कि आपका जो केजी है ये किसके लिए है, तो केजी है मास के लिए, तो m हो गया, इस पर कोई भी घात नहीं है तो यही रहेगा। अब मीटर किसके लिए, तो मीटर है लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या हो गया, L हो गया, इस पर कोई भी घात नहीं तो L ही रहेगा। अब है आपका सेकंड इनवर्स 2, तो सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, और इसका इनवर्स 2 लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका MLT इनवर्स 2। समझ गए बल की विमाएं क्या होती है, तो बल की विमाएं होती है MLT इनवर्स 2, ठीक है। ये बल की विमाएं हो गई। अब बल के बाद आप लोग देखोगे संवेग की विमाएं, किसकी, संवेग की विमाएं क्या होती हैं, तो संवेग आवेग मैंने आपको बहुत पहले क्लियर किया है। संवेग का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला जस्ट एज बल जैसा ही होता है, बस ये क्या है, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखो ये इनवर्स की जगह केजी मीटर पर सेकंड में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पर नहीं, वो वाला साइन नहीं देंगे, क्योंकि हमें घात के रूप में इसका भी देना है, इसका विमाएं निकालनी है। तो क्या हो गया, फिर से केजी किसके लिए, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, तो m हो गया। मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो L हो गया। अब आपका सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, और इसी साथ इनवर्स 1 लगा हुआ है, तो MLT इनवर्स 1, ये हो गया। अब फिर संवेग के बाद आपका क्या है, तो संवेग के बाद आपका है देख लो आवेग। अब क्या है, तो संवेग के बाद आपका है आवेग, ठीक है। आवेग किसके लिए है, तो आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो भी सेम एज आपका ये संवेग के जैसा ही होता है, और ये भी होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, और केजी मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो इसका मतलब इसका भी विमाएं सेम हो गया, MLT इनवर्स, ठीक है, यही हो गया। अब इसके बाद हम लोग आवेग के बाद लास्ट देख लेंगे दाब, जिसको कि क्या बोला था, जिसको बोला था प्रेशर, जिसका एक एसआई मात्रक है पास्कल, तो पास्कल से तो नहीं चलेगा, तो पास्कल की जगह इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक यदि ये वाला बोलूं फॉर्मूला वाला, तो वो होता है आपका केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ये होता है इसका एसआई मात्रक दाब का। तो इसका कैसे बनेगा, तो केजी किसके लिए है, केजी है मास के लिए, तो m हो गया। मीटर मतलब लेंथ, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, तो L के साथ क्या है, इनवर्स हो गया, यहाँ पे सिंगल पावर है तो L इनवर्स। अब है आपका सेकंड, तो सेकंड किसके लिए है, टाइम के लिए, और टाइम का हो गया टाइम का हो गया T, और T इनवर्स 2, देख लिया, ये हो गया हमारा। देख रहे हो कितना इजी पड़ा हमको ऐसे निकालने में। तो क्या हो गया, दाब का हो गया केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ML इनवर्स T इनवर्स 2। अब यहाँ पे हमारा जो है, हमने आज विमाएं पूरी की पूरी कवर अप करनी। विमाएं में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, इतनी आपको विमाएं पढ़नी है। तो देख लिया कितना इजी है इस चीज को नोट करना। विमाएं आप सभी को निकालने मैंने बता दिया, विमाएं क्या होती हैं ये भी समझा दिया, कैसे निकाला जाता है ये भी देख लिया। और मुझे नहीं लगता है अगर आप लोग इस क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भी लाइफ में भूलने वाले हो इस चीज को, विमाएं कैसे निकाली जाती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बचपन में याद करना काफी मुश्किल होता था, ये विमाएं याद नहीं हो पाती थी।
मुझसे भी नहीं हो पाती थी, किसी और की बात छोड़ो ये, लेकिन बाद में मैंने सीखा कि कैसे विमाएं निकाली जाती हैं और कैसे केवल अगर हमें एसआई मात्रक याद हो गया तो उससे हम लोग विमाएं निकाल सकते हैं। बस इस MLT वाले फॉर्म को हमें ध्यान में रखना होगा कि MLT के रूप में विमाएं होती हैं। अब चलिए यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा इतना, तो इसको इरेज करके मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट से इंपॉर्टेंट है और उसके एंगल से कुछ क्वेश्चंस उसमें से दे दी जाती हैं। तो इसी विमाएं वाले सेक्शन में ही देख लेंगे। तो इसको पहले इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और अब इरेज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या होता है। चलिए, तो यहाँ से इसे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे मैं यहाँ से जो हूँ हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, जिसमें आप सब कुछ आयतन को लेकर जान लो। आयतन में क्या जानोगे आप सब, एक चीज नोट करो यहाँ पे, आप सब एक चीज नोट करो कि 1 गैलन, ठीक है, ये चीज आपको दिया जाता है। 1 गैलन GALLON, ठीक है। 1 गैलन इक्वल टू आपका होता है 3.785 लीटर, ठीक है। 1 गैलन इक्वल टू होता है 3.785 लीटर। इस चीज को नोट कर लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको दे दिया जाता है, आपके रिटन टेस्ट में पूछ दिया जाएगा। तो वहां पे अगर नहीं बता पाए तो बहुत ही बुरा होगा। 1 गैलन इक्वल टू कितना होता है, तो 1 गैलन इक्वल टू होता है आपका 3.785 लीटर। और इसके बाद आपका जो है 1 गैलन के बाद आगे नोट करो 1 लीटर इक्वल टू LITRE, ठीक है, LITRE। 1 लीटर इक्वल टू आपका जो है गैलन होता है 0.2642 गैलन, ये होता है 1 लीटर इक्वल टू, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू इतना गैलन होता है। अब आगे नोट करोगे, इसी में आगे नोट करते चलोगे आप सब कि 1 यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब इसके बाद जो है आपको क्षेत्रफल वाला समझाता हूँ। क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं, ये आपका आयतन का मात्रक है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आयतन के मात्रक, ठीक है, यूनिट्स ऑफ क्यूब, इसको बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में आयतन के मात्रक। इसको नोट कर लो। चलो, यहाँ तक नोट करने के बाद अब आगे चलेंगे और आपको मैं क्षेत्रफल के बारे में भी कुछ समझा दूंगा। क्षेत्रफल को कैसे दर्शाया जाता है, क्षेत्रफल के मात्रक क्या है, यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, हो सकता है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से हटा के कुछ आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा दे रहा हूँ, ताकि यदि एग्जाम्स में वो सब आ जाए तो छूटे नहीं कुछ भी हमारे हाथों से। सारी की सारी चीज़ों में हम लोग अपने मार्क्स स्कोर करते चले, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना है, जो भी आ सकता है उसको कवर अप करते चलेंगे। नोट करोगे आप सब 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ इक्वल टू जो है आपका क्या होता है, तो 1 एकड़ इक्वल टू जो है 4046, ठीक है, 4046 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग मीटर होता है। अब 1 हेक्टेयर इक्वल टू देख लो, 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू जो है आपका 2.5 एकड़ होता है। क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़ होता है। और 1 वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग किलोमीटर मतलब क्या हो गया, तो किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 100 हेक्टेयर। क्या होता है, तो 100 हेक्टेयर आपका होता है। यहाँ पे ये हो गया। चलिए, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया।
इसको क्या किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम सब जानते हैं क्षेत्रफल के मात्रक के रूप में। किस रूप में, तो इसको लिखा जाता है क्षेत्रफल के मात्रक के रूप में। इसमें और भी है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो उनको नहीं जानेंगे। अब थोड़ा सा एक समय का मात्रक भी होता है, उसको जान लेंगे। तो यहाँ तक पहले आप लोग देख लो, इसके बाद आगे समय के मात्रक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो आप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसे इरेज करके आगे देख लेंगे कि आगे क्या है, इसको आगे जान लेंगे आगे क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, तो नेक्स्ट में है आपका, नेक्स्ट जानेंगे कि एक चंद्रमास, ठीक है, एक चंद्रमास मतलब कि 1 मून मंथ, जिसको बोलता है लूनर मंथ, ठीक है, जिसको लूनर मंथ बोला जाता है, इक्वल टू आपका होता है 4 सप्ताह। कितना होता है, 4 सप्ताह। और जिसको एक तरह से लिखा जाता है कितना, तो 28 दिन, ठीक है, ये हो गया। अब एक सौर मास, एक सौर मास मतलब कि सोलर मंथ, तो सोलर मंथ इक्वल टू है आपका 30 या 31 दिन, ठीक है ना। क्या हो गया, 30 या 31 दिन, ये हो गया आपका सोलर मंथ। और एक वर्ष में जो है आपका, 1 ईयर में जो है आपका टोटल 13 चंद्रमास, टोटल क्या है, 13 चंद्रमास और एक दिन होता है। और टोटल आपका 12 सौर मास होता है। कितना होता है, तो 12 जो है आपका सौर मास होता है। ये हो गया। अब एक लीप वर्ष में आप सब जानते हो कि एक लीप वर्ष में क्या है, तो 366 दिन होता है। एक लीप वर्ष इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका 366 डेज होता है। आप सभी जानते हो 366 दिन होता है। इसको बोला जाता है समय का मात्रक। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको जानते हैं हम लोग समय के मात्रक के रूप में, समय के मात्रक। चलिए यहाँ तक नोट कर लो। इसका एक थोड़ा सा लास्ट अब बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। यहाँ तक कंप्लीट कर लो पहले आप लोग। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो अब इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसे यहाँ से हटाने के बाद अब नेक्स्ट आगे देख लेंगे कि आगे क्या होता है, उसको जान लेंगे आगे क्या होगा। चलिए, तो यहाँ से इसे मैं हटा रहा हूँ और अब आगे जानेंगे। आगे आपका क्या है वो देख लो। आगे आपका है कि 1 मील, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आप सब भी जानते हो कि 1000 मीटर होता है। 1 मील, MILE, 1 मील, जिसको हिंदी में लिखूंगा मील, 1 माइल वैसे होता है, ऐसे 1 मील होता है। तो 1 मील इक्वल टू जो है आपका 1.6 किलोमीटर, जितना कि आप सभी को रनिंग करना है 1600 मीटर, ये 1 मील होता है, ठीक है। 1 मील इक्वल टू 1600 मीटर होता है। ये चीज नोट कर लिया आप सभी ने। अब आगे नोट करो कि आपका 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम इक्वल टू जो है आपका 2.205 पाउंड होता है। 2.205 पाउंड आपका होता है। चलो ये हो गया। और टोटल कितना, 1000 ग्राम होता है, ये तो आप सब जानते हो। और इसी को कितना, तो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ये तो आप सभी जानते ही हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब देखो 1 क्विंटल में क्या होता है, आप सब जानते हो 100 केजी होता है। 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी होता है। और आपका 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1 मीट्रिक टन इक्वल टू जो है आपका 1000 केजी होता है। क्या होता है, तो 1000 केजी होता है। और इसी के साथ एक चीज और जान लो कि 1 पाउंड, यहाँ पे इसी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 पाउंड इक्वल टू जो है आपका, 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम होता है। कितना होता है, 453.52, ठीक है, 453.52 ग्राम होता है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो गया आज का क्लास। अब हमने पूरा का पूरा उधर जान लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है आपका
नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा कार्य शक्ति और ऊर्जा पे, वर्क पावर एंड एनर्जी पे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, या फिर आज शाम में मिलेंगे आपसे शाम 4 बजे केमिस्ट्री क्लास के साथ। तो कल हमारा शुरू हो जाएगा वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।